अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 की 1.1 बी द बेस्ट पोएम पढ़ेंगे। पोएम की रीडिंग करेंगे और ये मार्जिन में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस के हम आंसर भी लिखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि ये पोएम का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको पोएम में कुछ ना समझा हो तो लास्ट में आप हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है। दिस पोएम टीच अस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ आवर लाइफ। ये पोएम से आप बहुत ही ज़िंदगी का अहम सबक सीखने वाले हैं। तो हम इस पोएम को 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन समझेंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे और आप इसको बगौर सुनेंगे। तो देखिए, इससे पहले 1.1 बी द बेस्ट वार्मिंग अप एक्टिविटी। सो ये वार्मिंग अप एक्टिविटी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये हमने पूरा सॉल्व किया है वीडियो में। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस लिंक पर जाकर ये वार्मिंग अप एक्टिविटी का वीडियो रिवाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं। एक एक लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे और आप समझेंगे। ओके, सो बी द बेस्ट। बी द बेस्ट यानी सबसे बेहतर बनो, सबसे अच्छे बनो। इसका जो टाइटल है वही हमको बहुत ही इंस्पिरेशन देता है कि बी द बेस्ट यानी बेहतर बनो, सबसे अच्छे बनो। तो देखिए, बी द बेस्ट। इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी। इसका मतलब है इफ़ यू कांट बी अ पाइन ट्री, अगर तुम पाइन ट्री नहीं बन सकते। पाइन ट्री ये एक बहुत ही लंबा और कोनिकल दरख्त होता है। इट्स टॉल एंड कोनिकल और जनरली ये पहाड़ के ऊपर पाया जाता है। पहाड़ की चोटी पर पाइन ट्री ज़्यादातर पाया जाता है। पाइन ट्री पहले ही लंबा होता है और पहाड़ भी ऊंचा होता है, तो यानी इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। पहाड़ की ऊंचाई पे का पाइन ट्री नहीं बन सकते। बी अ स्क्रब, क्या बनो, स्क्रब बनो। स्क्रब मीन्स एन एरिया कवर्ड विथ स्मॉल लो प्लांट्स, यानी छोटी छोटी जो घास फूस होती है उसको स्क्रब कहते हैं। यहाँ पे आपको मार्जिन में इसके मीनिंग दिए हुए हैं इंग्लिश में, और उर्दू में इसे कहेंगे हम छोटी घास फूस। तो देखिए, शायर क्या कह रहा है, अगर तुम पाइन नहीं बन सकते, टॉप ऑफ द हिल के पाइन नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, मगर घास फूस बन जाओ, पहाड़ी वादी की घास फूस बन जाओ। वैली मीन्स वादी, बट बी लेकिन बनो, कुछ तो बनो, है ना। तुम ये नहीं बन सकते, स्क्रब पाइन नहीं बन सकते तो स्क्रब बनो। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रेल। लेकिन जब आप स्क्रब बनेंगे, जब छोटी घास फूस बनेंगे तो उसमें भी कैसी बनना, आप बेस्ट बनना। बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रेल। रेल मीन्स अ स्ट्रीम या चश्मा, पानी का जो चश्मा होता है उसको रेल कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो पानी के चश्मे के बाजू जो खूबसूरत घास होती है वैसी घास तुम बनो, जो बहुत ही इंतहाई खूबसूरत दिखाई देती है। आप छोटे से स्क्रब बनो लेकिन बेस्ट बनो, है ना। तो यानी शायर हमको यहाँ पर इंस्पिरेशन दे रहा है कि पाइन बनो, पाइन नहीं बन सकते तो स्क्रब बनो, और स्क्रब भी बन रहे हो तो कैसे बनो, बेस्ट स्क्रब बनो। बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। अब देखिए, अगर आप ट्री नहीं बन सकते, दरख्त नहीं बन सकते, झाड़ नहीं बन सकते तो बुश बन जाओ। बुश मीन्स छोटी सी झाड़ी। तो बी अ बुश, तो क्या करो, बुश बन जाओ, छोटी सी झाड़ी बन जाओ। अगर तुम बड़े दरख्त नहीं बन सकते तो छोटी सी झाड़ी बन जाओ, लेकिन कुछ तो भी बनो। यानी ये चारों लाइन में जो है तो हमको शायर क्या कर रहा है, पोइट क्या कर रहा है कि इंस्पिरेशन दे रहा है कुछ बनने की। यानी तुम पाइन नहीं बन सकते तो स्क्रब बनो, अगर स्क्रब बनते हो तो बेस्ट स्क्रब बनो। ट्री बनो, ट्री भी नहीं बन सकते हो तो बुश बनो, यानी आप कुछ तो करो, है ना, कुछ तो करना चाहिए आपको, कुछ तो बनना है आपको, कुछ बन जाओ। अब देखिए सेकंड स्टांजा, इफ़ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ यू कांट बी अ बुश, अगर तुम झाड़ी भी नहीं बन सकते, बी अ बिट ऑफ द ग्रास, तो क्या करो, छोटी सी घास बन जाओ। बिट मीन्स छोटा सा टुकड़ा या हिस्सा जिसे कहते हैं, तो बिट ऑफ ग्रास बोले तो छोटी सी घास। तो अगर तुम बुश झाड़ी ही नहीं बन सकते तो छोटी सी ग्रास बन जाओ, छोटी सी घास बन जाओ, मगर बनो। एंड सम हाईवे हैप्पियर, तो देखिए जब आप हाईवे से जाते हैं तो ये जो ग्रास होती है, जो हरी भरी घास होती है, वो देखकर हमको बड़ा सुहाना मंजर लगता है। लेकिन अगर आप लंबे लंबे हाईवे पे जा रहे हो, वहाँ पे आसपास कोई झाड़ ना हो, कोई घास ना हो, तो बड़ा बोरिंग लगता है। घास बनकर तुम क्या करो, लोगों को, हाईवे को हैप्पी बना दो। इफ़ यू कांट बी अ मस्की, मस्की मीन्स ये एक मछली का नाम है, एंड बास इज ऑल्सो अ फिश। मस्की एंड बास, देखिए यहाँ पे भी मीनिंग दिया हुआ है मार्जिन में, मस्की एंड बास नेम्स ऑफ फिश, ये क्या है, मछलियों के नाम है।
क्या बोल रहे हो, अगर तुम इफ़ यू कांट बी अ मस्की, अगर तुम मस्की फिश नहीं बन सकते, देन जस्ट बी अ बास, तो बास फिश बन, बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक, लेकिन अगर तुम बास भी बन रहे हो तो सबसे प्यारी बास बनो, यानी सबसे प्यारी मछली बनो झील में की, लेक मीन्स झील, तो झील में की सबसे प्यारी तुम मछली बनो, मस्की नहीं बन सकते तो बास बनो, और बास भी बने हैं तो कैसे बनो, लाइवलीस्ट बास बनो। यानी शायर का ये नहीं कहना है कि तुम बहुत बड़े बनो, तुम बहुत बड़े बन सकते हो तो बड़े बनो, बड़े नहीं बन सकते तो उससे छोटे बनो, उससे छोटे नहीं बन सकते तो उससे भी छोटे बनो, लेकिन आप जो भी बन रहे हो तो आप क्या करो, बहुत अच्छे बनो। यानी आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आप बन रहे हो, तो वहाँ पर अपना बेस्ट देने की आप कोशिश करें, ये शायर का कहना है। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रीव, देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर। अब देखिए, वी कांट, कांट इज कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। अब देखिए, हमने आपको 8 में इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी में ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आपको दिए गए हैं, इसका वीडियो भी हमने आप बना रखा है, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, कांट मीन्स कैन नॉट, यानी नहीं सकते, वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, हम सब कैप्टन नहीं बन सकते, है ना। क्या आपकी क्लास में भी होता होगा, एक ही मॉनिटर रहता, सब बच्चे मॉनिटर बन सकते हैं क्या, नहीं। तो वैसे ही सब कैप्टन नहीं बन सकते। वी हैव गॉट टू बी क्रू, हमको क्या बनना पड़ता है, तो हमको जहाज़ का अमला बनना पड़ता है। क्रू मीन्स जहाज़ में काम करने वाले, या कैप्टन के हाथ के नीचे जो काम करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं क्रू। देखिए, क्रू मीन्स सेलर्स हु वर्क ऑन अ शिप, यानी जहाज़ में जहाज़ी अमला, यानी जहाज़ कैप्टन के हाथ के नीचे जो काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रू। तो कह सकते हैं कि सब तो कैप्टन नहीं बन सकते, तो हमको क्या बनना है, क्रू बनना है, क्रू बनना है, लेकिन कुछ ना कुछ हमको ज़रूर बनना है। देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, वहाँ देयर इज़ बोले तो वहाँ है, समथिंग यानी कुछ ना कुछ सबके लिए यहाँ पर मौजूद है, यहाँ यानी यहाँ दुनिया में, यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। यानी तुम कैप्टन तो सब नहीं बन सकते तो क्रू बन सकते हैं, और अगर क्रू भी बनेंगे तो आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है, फर्स्ट रेट पे काम करना है। जो भी आप बनेंगे, जिस भी फील्ड में जाएंगे तो आपको एकदम अपना बेस्ट देना है, बेस्ट बनना है। देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर। अब क्या बोल रहे हैं, वहाँ पर बड़ा काम करने के लिए है, एंड देयर इज़ लेसर, और छोटा काम करने के लिए भी है। लेसर मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, यानी कम अहमियत वाला, कमतर। जिस बड़े से बड़ा काम भी होता है और छोटे से छोटा काम भी होता है, लेकिन काम काम होता है, चाहे आप बड़ा काम करो या छोटा काम करो, चाहे आप बिग काम करो या लेसर करो, लेकिन आपको कैसा करना है, हर काम में अपना बेस्ट देना है। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर, और जो आपका जो टास्क है, जो आपका मकसद है, यू मस्ट डू इज़ द नियर, तो आप देखेंगे कि आपका जो टास्क है, जो आपकी मंजिल है, वो आपको बहुत नज़दीक नज़र आएंगी अगर आप काम को अपने मन लगा कर करेंगे, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। छोटे या बड़े काम को दिल लगा कर करेंगे, छोटे काम को भी आप अच्छा दिल लगा कर करेंगे तो आपका टास्क या आपकी मंजिल आपको बहुत नज़दीक नज़र आएंगी। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो ट्रेल बन जाओ। ट्रेल मीन्स अ नैरो पाथ, एक छोटा सा कच्चा सा रास्ता, जिसे उर्दू में हम पगडंडी भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि तुम अगर बड़ा हाईवे नहीं बन सकते तो छोटा सा कच्चा सा रास्ता बन जाओ, मगर कुछ तो बनो। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, अगर आप सन नहीं बन सकते, सूरज नहीं बन सकते तो तारे बन जाओ, है ना। तो हाईवे नहीं बन सकते तो ट्रेल बन जाओ, सन नहीं बन सकते तो स्टार बन जाओ। यानी शायर का ये कहने का मतलब है, पोएट का ये कहने का मतलब है कि आप कुछ तो बनो, है ना, छोटा बनो चाहे बड़ा बनो, लेकिन मकसद क्या है यहाँ पर, बनो, कुछ तो बनो। आप अपने वजूद का एहसास दिलाओ। ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते। होते ऐसे लोग बहुत सारे, है ना, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि हम जो भी बन सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है आप वैसा बनिए, लेकिन छोटा बनना या बड़ा बनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि छोटा या बड़ा बनकर अपना बेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है, अपने काम का बेहतरीन आउटपुट देना ये इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल। देखिए कितनी प्यारी बात शायरी इसमें कह रहा है, पोएट कह रहा है, इट इज़ंट बाय साइज, ये साइज या जसामत पे नहीं है, दैट यू विन और यू फेल, कि आप जीतेंगे या हारेंगे, ये किसी की ये साइज पर डिपेंड नहीं होता। यानी हमारी हिम्मत पर डिपेंड होता है, हमारे काम करने पर, हमारे काम करने के तरीके पर डिपेंड होता है कि हम जीतेंगे या
हारेंगे। जीत और हार ये साइज पर डिपेंड नहीं होती। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, तो शायर इसमें कह रहा है कि आप जो भी हो, वॉट एवर यू आर, जो भी हो आप, बी द बेस्ट, क्या करो, अपने बेस्ट बनो। सो ये इसके जो पोएट है वो है डोगलास मोलैक। डोगलास मोलैक इसके शायर हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात इस नज़्म में हमको समझाई है। ये मार्जिनल क्वेश्चन के आंसर भी हम लिखेंगे। मार्जिन में जो सवालात दिए गए हैं उनके आंसर हम लिखेंगे। पहले एक बार नज़्म को रीड करते हैं। बी द बेस्ट इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you can't be a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all be captains, we have got to be crew. There is something for all of us here. There is big work to do and there is lesser to do, and the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. चलिए अब ये जो मार्जिनल क्वेश्चन है, ये जो मार्जिन में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3, सो ये क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ पाइन ट्री एंड अ स्क्रब? आंसर, पाइन ट्री इज टॉल ऑन द टॉप ऑफ द हिल and scrub is in the valley. Then second question, what do people like to see along the highway? Answer, people like to see green grass on the highway. Question number 3, what is the message given in the end? Answer, the message given in the end, be the best of whatever you are. उम्मीद है ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आप इसकी एक बार और रीडिंग कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और इसका जो वर्कशॉप है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल हम अपलोड करेंगे। 7th 8th के इंग्लिश के वीडियोस, क्वेश्चन आंसर और ब्रिज कोर्स के एक्टिविटीज़ और टेस्ट पेपर के लिए उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep practicing and keep watching. Thank you dear children. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.